हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट हरिकिशन राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो आप सभी को याद रखना है, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को बोला जाता है आज्ञा सूचक वाक्य या जिसकी अवहेलना ना की जा सके। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले आपकी हेडिंग पड़ी हुई है इम्परेटिव सेंटेंस। क्या पड़ी हुई है? इम्परेटिव सेंटेंस। तो इसमें हेडिंग पड़ी हुई है इम्परेटिव सेंटेंस। इसे बोला जाता है आज्ञा सूचक वाक्य। क्या बोला जाता है? आज्ञा सूचक बोला जाता है। ठीक। अब इसकी हिंट मानी होती है पहचान की, कैसे जानेंगे कि ये वाक्य हमारे इम्परेटिव सेंटेंस के हैं। तो उसको जानने के लिए आपको पहचान याद रखनी है। कहा गया आई माने इम्परेटिव, एस माने सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, प्रस्ताव आदि का प्रकट होना पाया जाता है। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, सुझाव या प्रस्ताव आदि का प्रकट होना पाया जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस में कर्ता तो होता है यू, वो छिपा रहता है। और ये कहा गया जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसमें कर्ता यू होता है, वो छिपा रहता है। बताया इसलिए अपना की अंग्रेजी हमेशा क्या लगाते हैं? ईयर लगाते हैं। तो आपको याद रखना जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें कर्ता यू होता है, वो छिपा रहता है, इसलिए अपना की अंग्रेजी हमेशा ईयर लगाते हैं। क्योंकि जो 12 टेंस होते थे उसमें आप कर्ता के अनुसार अपना की अंग्रेजी लगाते थे। अगर ही होता था तो हिज लगा देते थे, सी होता था तो हर लगा देते थे, यू होता था योर लगा देते थे, दे होता था देर लगा देते थे, वी होता था आवर लगा देते थे। कहने का मतलब जैसा रूप करता होता था उसी के हिसाब से लगा देते थे। तो केवल इसमें तो करता एक ही होता है यू, वो तो छिपा रहता है, इसलिए अपना अंग्रेजी क्या लगाएंगे? योर लगाएंगे केवल इम्परेटिव सेंटेंस में। अच्छा, ये तो आपकी पहचान हो गई। एक छोटी सी पहचान और देख लो। कि जो वाक्य इम्परेटिव होते हैं उनके सभी वाक्यों के अंत में ओ का स्वर निकलेगा। ठीक, कैसा स्वर निकले? ओ का। जैसे वहाँ जाओ तो ओ का स्वर है, बोला उसे बुलाओ, बैठ जाओ, यहाँ आओ। तो इसमें जितने इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें सभी के अंत में ओ होगा। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, ये वाक्य में ओ का स्वर छिपा सकते हैं। जैसे बोला हमने मुझे अपनी पुस्तक दे दो, तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं मुझे अपनी पुस्तक देना या मुझे अपनी पुस्तक दीजिए। तो कहने का मतलब ओ जो होता है उसे हम छिपा भी सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ आओ तो यहाँ आइए या यहाँ आना, तो इसे ऐसे भी बोला जा सकता है। जरूरी नहीं ओ का स्वर ही निकाले, वो तो आपको हिंट बता दी इसलिए पहचानने के लिए। जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसके अंत में जो हिंदी के वाक्य होते हैं उसमें ओ का स्वर निकलता है, और जो इंग्लिश के वाक्य होते हैं उसमें क्रिया पहले आती है, बी1। ठीक, और जो 12 टेंस होते थे उसमें पहले कर्ता आता था फिर क्रिया आती थी। इसमें क्या होता है? पहले क्रिया आती, क्योंकि इसमें कर्ता जो होता है वो छिपा रहता है। जब छिपा रहता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगती है, इसलिए पहले बी1 लगानी पड़ती है। तो ये तो हिंट हो गई, एक बार फिर देख लो। इम्परेटिव सेंटेंस बोला आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें कहा रहा इम्परेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, तथा इम्परेटिव सेंटेंस में आज्ञा, जैसे यहाँ आओ तो आज्ञा दीजिए, बैठ जाओ आज्ञा दी जा रही। सलाह, जैसे गर्मियों में अधिक भोजन मत करो, तो ये क्या है? सलाह है। बोला दवाइयाँ समय पर खाइए, ये क्या है? सलाह दी जा रही है। या प्रार्थना, जब प्रार्थना होती है तो उसमें हिंदी के वाक्य में जरा लगा देते हैं या कृपया लगा देते हैं। बोला जरा मेरी बात तो सुनो, या कृपया कहते हैं कृपया मेरी बात तो सुनो। तो जरा या कृपया लगाने से वो वाक्य किस में बदल जाता है? प्रार्थना में। सुझाववाचक होता है उसमें ने दो आता है, जैसे उसे जाने दो, उसे खाने दो, उसे खेलने दो, उसे पीने दो, उसे हंसने दो, उसे रोने दो। तब जब ने दो आता है तो वो प्रस्ताव प्रकट करता है। ठीक, और सभी के अंत में क्या निकलता? ओ। लेकिन कभी कभी छुपा भी सकते हैं ना। बोला उसे जाने दो तो उसे जाने देना, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये तो आपकी हिंट हो गई कि इम्परेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। अब आगे देखिए आप, रूल नंबर, रूल माने नियम नंबर कि बनाने का नियम। तो रूल नंबर 1 देखिए, आई माने इम्परेटिव, एस माने सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस पॉजिटिव होता है। ये कहा गया जब इम्परेटिव सेंटेंस पॉजिटिव होता है मतलब साधारण होता है, एवं वाक्य, और कहा रहा कि एवं वाक्य में आज्ञा का भाव अथवा सामान्य भाव प्रकट होता है, तब सबसे पहले बी1 आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये कहा गया जब वाक्य आज्ञावाचक और साधारण हो, पॉजिटिव हो,
तो सबसे पहले क्या आएगा, B1 क्रिया आएगी। क्रिया हमेशा याद रखें ना शब्द वाली होती है, जैसे उठना, बैठना, चिल्लाना, गाना, मरना, चीखना, कूदना, ये क्रियाएं होती हैं, इन्हीं को पहले लगा देते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर कॉम्प्लीमेंट आता है। यदि आपका वाक्य बड़ा है तो किसे क्या कहाँ से ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, किसे प्रश्न कर दो क्या कर दो कहाँ से ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, उसकी अंग्रेजी लगा दो। बचा हुआ शेष वाक्य कहलाता है, उसे पीछे लगा दिया जाएगा। जैसे अपने जानवर नदी के किनारे चराओ, तो सबसे पहले क्रिया ढूंढो, क्या है, चराओ। तो हमने पूछा क्रिया का चराना, तो ना लग गया, तो जिस क्रिया में ना लग जाए वो मुख्य क्रिया कहलाती है। चराना, तो चराना लगा जो ग्रेज, ग्रेज। अब क्या चराओ, अपने जानवर, तो ये कहा गया था अपना अंग्रेजी यू होती है वो छिपी रहती है, इसलिए अपना अंग्रेजी हमेशा क्या है, योर आएगी, तो यहाँ पे योर लगाना पड़ेगा, योर एनिमल्स। ठीक, अब क्या बचा, नदी के किनारे, किनारे के लिए लगा दो बैंक ऑफ द रिवर, फुल स्टॉप। एक बार फिर देख लो, अपने जानवर नदी के किनारे चराओ, तो चराना की लगी ग्रेज, क्या चराओ, अपने जानवर, योर एनिमल्स। कहाँ चराओ, नदी के किनारे, बैंक ऑफ द रिवर, है ना। किताब बंद करो और मेरी सुनो, तो सबसे पहले इतना बना लो, किताब बंद करो, बंद करना लगा दो क्लॉज। अब क्या करो, किताब, किताब द बुक। अब और के लिए एंड लगा दो, ठीक, और के लिए क्या लगा दो, एंड। अब बच्चा मेरी सुनो, तो सुनना लगा दो लिसन। जब कोई चीज़ ध्यान से सुनी जाती है तो लिसन का प्रयोग करते हैं, और लिसन का साथ टू आता है। अब मेरी मी हो जाएगी, लिसन टू मी। एक बार फिर देख लो, किताब बंद करो और मेरी सुनो, आज्ञावाचक साधारण है, तो सबसे पहले क्लॉज क्रिया आ गई, फिर बची बुक, फिर एंड से जोड़ दिया गया, फिर मेरी सुनो, लिसन टू मी हो गई। अब रूल नंबर 2 देखिए आप, रूल नंबर 2 क्या कहना चाहता है, देखिए, जब वाक्य निगेटिव नकारात्मक हो, ये कहा गया जब आज्ञावाचक वाक्य निगेटिव हो और उसमें मत या ना या नहीं लगा हो, तो इनके लिए B1 से पहले या तो आप डोंट लगा दो या डू नॉट लगा दो। ये कहा गया जब आज्ञावाचक वाक्य निगेटिव हो और उसमें मत या ना या नहीं लगा हो, तो आप डोंट या डू नॉट B1 से पहले लगा दो, ठीक। अब किंतु, किंतु, परंतु, लेकिन, अगर ये कहा गया कभी मत या कभी ना लगा हो, तो आप B1 से पहले क्या लगाएंगे, नेवर लगाएंगे। तो इतना याद रखना है कि जब आज्ञावाचक निगेटिव हो, अगर मत या ना नहीं आ रहा है तो B1 से पहले डोंट लगा दो या डू नॉट लगा दो। यदि उसमें कभी नहीं आ रहा है या कभी मत आ रहा है तो B1 से पहले नेवर या डोंट वो नेवर लगाना पड़ेगा, ठीक। जैसे देखिए आप, पहले डोंट, डू नॉट, फिर बी वो दिया गया नेवर। अब वही सूत्र है, देखो B1 अब जो कॉम्प्लीमेंट जो साधारण था आपका आज्ञावाचक, उसके आगे क्या लगा दिया, अगर उसमें मान लो मत दे दिया जाए तो डोंट लगा दो या डू नॉट लगा दो, एक चीज़ लगा दो। और कभी मत हो तो नेवर लगाना पड़ेगा, फिर डोंट नहीं आएगा। फिर B1 अब जो कॉम्प्लीमेंट, जैसे देखिए, अपने भाई को यहाँ मत बुलाओ, तो इसमें केवल मत लगा है, तो मत के लिए क्या लगाएंगे, डोंट या डू नॉट लगा दो, तो डोंट लगा दे रही। अब आपको क्रिया लगानी पड़ेगी, क्रिया क्या, बुलाना, कॉल। अब किसे बुलाओ, अपने भाई को, तो अपना की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, योर लगाएंगे। भाई की लगा दो ब्रदर, ठीक। अब यहाँ की लगा दो हेयर, फुल स्टॉप। एक बार फिर देखो, अपने भाई को यहाँ मत बुलाओ, तो मत के लिए हमने डोंट लगा दिया, बुलाना कॉल हो गई, अपने भाई और ब्रदर हो गई, यहाँ की हेयर हो गई। अब ये कह रहे हैं कि अथवा करके जी ऐसे भी पूछा जा सकता है, अपने भाई को यहाँ मत बुलाना। अभी कहा था कि ओ का स्वर छिपाया भी जा सकता है, जैसे यहाँ पे ओ का स्वर लगा हुआ है, यहाँ पे छिपा दिया इन्होंने, ऐसे भी बोल दिया अपने भाई को यहाँ मत बुलाना, या ऐसे भी कह सकते हैं अपने भाई को यहाँ मत बुलाइए, बुलाइए भी कह सकते हैं। तो इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। ऐसे कार्य कॉलेज में कभी मत करो, या वो ऐसे करो, ओ का स्वर छिपा भी सकते हैं, बोला ऐसे कार्य कॉलेज में कभी मत करना, या ऐसे कह सकते हैं ऐसे कार्य कॉलेज में कभी मत करिए या कीजिए, तो वो तो आपका इम्परेटिव का ही रहेगा, आज्ञा दी जा रही है, सीधी सी बात, आज्ञावाचक है लेकिन निगेटिव है। तो इसमें दिया गया कभी मत,
तो कभी मत के लिए अब डोंट नहीं आएगा, अब तो नेवर लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले नेवर आ जाएगा। अब नेवर बाद क्रिया, क्रिया क्या है? करना। वैसे कार्य थी, कार्य में ऐसे लग जाए, जब कार्य हो क्रिया और उसके साथ ऐसा या उस या इस लग जाए तो वो क्रिया नहीं रहती, वो नाउन हो जाता है। तो हमें क्रिया करना लेनी पड़ेगी। करना क्या लगा दो? डू। और ऐसे को होती है सच। कार्य कर दो वर्क्स। कार्य क्या कर दो? वर्क्स। अब बचा कॉलेज में, इन कॉलेज हो जाएगा। फुल स्टॉप। एक बार फिर देख लो, ऐसे कार्य कॉलेज में कभी मत करो, कभी मत के लिए नेवर। करना होगी डू। ऐसे कार्य सच वर्क्स, कॉलेज में इन कॉलेज। आगे देखिए रूल नंबर 3। अब आप रूल नंबर 3 देखो, वाक्य में सदैव, सदा, हमेशा, ये कहा गया 3 शब्द याद रखें। वाक्य में सदैव, सदा या हमेशा जैसे शब्द आए तब V1 से पहले क्या लगाएंगे? ऑलवेज लगाएंगे। तो जो पहला सूत्र था वही है, बस उसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें और उसमें क्या अंतर है। तो उसमें क्या था, इसमें क्या अंतर कर दिया कि ये शब्द याद रखने 3, सदा, सदैव या हमेशा दे दिए जाएं तो इनके लिए V1 से पहले ऑलवेज लगा दो और वही सूत्र हो जाएगा V1 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे देखिए V1 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट केवल क्या लग गया? ऑलवेज लग गया, क्योंकि इसमें क्या बढ़ गया? सदैव। तो सदैव की अंग्रेजी ऑलवेज लग जाएगी पहले। जैसे देखिए ऑलवेज। अब क्रिया लगा दो। क्रिया क्या? पढ़ना, रीड। क्या पढ़ते हैं? अच्छी पुस्तकें, गुड बुक्स। फुल स्टॉप हो जाएगा। देखिए एक बार, सदैव अच्छी पुस्तकें पढ़ो, तो सदैव लग गई ऑलवेज, पढ़ना लग गई रीड, अच्छी होगी गुड, पुस्तकन होगी बुक्स। हमेशा ऐसे लड़कों से दूर रहो, तो हमेशा का लगा दो ऑलवेज। ठीक। अब दूर रहना लगा दो एवॉइड। एवॉइड। अब क्या बचा? ऐसे लड़कों से, तो से के लिए कर दो फ्रॉम। ऐसे लगा दो सच और लड़कों कर दो बॉयज। फुल स्टॉप। एक बार फिर देख लो, हमेशा ऐसे लड़कों से दूर रहिए, हमेशा के लिए ऑलवेज लग गया, दूर रहना का एवॉइड हो गई, से के लिए फ्रॉम लगा दिया, ऐसे की सच और लड़के की बॉयज हो गई। ठीक। अब आप रूल नंबर नेक्स्ट 4 देखिए। रूल नंबर 4 क्या कहना चाहता है? जब वाक्य में अवश्य, जरूर या तो 3 शब्द याद रखें। यदि वाक्य में अवश्य लगा हो, जरूर लगा हो, तो लगा हो, तब V1 से पहले क्या लगाते? डू लिखा जाता है। यदि वाक्य में आप जरूर, जरूर लगा हो तो आप की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। यदि वाक्य में आप जरूर, जरूर लगाओ तो आपकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। ठीक। इतनी याद रखना है। तो इन तीनों के लिए क्या आता है? डू आता है। भाई पहला ही सूत्र है, देखो V1 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, केवल डू लग गया आगे। बस बोला इस पुस्तक को अवश्य पढ़ो, तो अवश्य के लिए यहाँ क्या लगा दिया? डू। अब पढ़ना क्या होगी? रीड। यह पुस्तक, दिस बुक। अगर चाहो आप अवश्य की डू नहीं लगाना चाहते हैं तो अवश्य की अंग्रेजी 2 होती है, एक श्योरली होती है, एक सर्टेनली होती है। तो सबसे पहले रीड दिस बुक और अवश्य की अंग्रेजी बाद में लगा दो, तो आपको डू नहीं लगाना पड़ेगा। यदि आप श्योरली नहीं लगाना चाहते तो रीड दिस बुक सर्टेनली लगा दो बाद में। ये दोनों स्पेलिंग किसकी हैं? अवश्य की हैं, और इसमें अवश्य की नहीं लगाई, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ा? डू। तो इतना याद रखना कि अवश्य वाले वाक्य को आप 3 प्रकार से बना सकते हैं कि डू रीड दिस बुक, या आप बना सकते हैं रीड दिस बुक श्योरली, या बना सकते हैं रीड दिस बुक सर्टेनली। ऐसे भी बनाया जा सकता है। जैसे अब क्या कह रहा है नंबर 2 देखिए, उस विषय पर अवश्य बोलो। हैं? तो अवश्य के लिए क्या लगा दो? डू। बोलना लगा दो स्पीक। उस विषय पर एट दैट टॉपिक, ऐसे हो जाएगा। फिर देखो उस विषय पर अवश्य बोलो, अवश्य के लिए लगा दिए डू। बोलना स्पीक। उस विषय पर एट दैट टॉपिक, TOPIC। चाहो तो अगर आप डू नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? श्योरली या सर्टेनली हो जाएगा। ठीक। इतना याद रखना है। फिर आगे कह रहा है अपने गुरुओं की सेवा तो करो, तो आ गया, तो के लिए क्या लगा दो? डू। अब क्रिया लगा दो सेवा करना की, SERVE सर्व। अपने गुरुओं की, अपने की अंग्रेजी का है योर, तो यहाँ पे आपको योर लगाना होगा। और गुरुओं टीचर्स कर लो,
टीचर्स हो जाएगा। एक बार फिर देखिए, अपने गुरुओं की सेवा तो करो, तो सबसे पहले तो के लिए डू, सेवा करना होगी सर्व, अपने गुरुओं की और टीचर्स हो गया। आगे देखिए, बोला मेरी बुआ की शादी में ज़रूर ज़रूर आना, तो सबसे पहले ज़रूर ज़रूर के लिए क्या आएगा, डू। अब क्रिया लगा दो कम, कहाँ आना, मेरी बुआ की शादी में, इन, क्या आएगा, इन माई आंट्स माई आंट, और ये काकी के लिए लगा दो अपॉस्ट्रोफी एस, शादी के लिए लगा दो मैरिज, हो गया। एक बार फिर देख लो, मेरी बुआ जी की शादी में ज़रूर ज़रूर आना, तो ज़रूर ज़रूर के लिए डू, आना कम, मेरी बुआ की शादी में, तो इन माई आंट अपॉस्ट्रोफी एस मैरिज। आगे रूल नंबर 5 देखिए अब आप, रूल नंबर 5 क्या कहना चाहता है देखिए, जब वाक्य में प्रार्थना प्रकट हो, क्या प्रकट हो, प्रार्थना, कृपया लगा हो, जरूरी नहीं कृपया जरा भी आ सकता है। अगर हम कृपया की जगह क्या लगा सकते हैं, जरा, तो कृपया जरा एक ही बात होती है, दोनों के लिए प्लीज आता है, तो क्या लगाएंगे, प्लीज या काइंडली, चाहो तो आप काइंडली भी लगा सकते हैं, शुरू में लगाते हैं। प्लीज का प्रयोग वाक्य के अंत में भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने पर आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब एक वाक्य को 3 प्रकार से बना सकते हैं। एक तो आप प्लीज़ पहले लगा देंगे और काइंडली पहले लगा देंगे, चाहो तो प्लीज़ पीछे भी लगा सकते हो कॉमा लगा करके, लेकिन उचित जो है आगे वाला ही होता है। ठीक, जैसे कृपया मेरी बात तो सुनिए, अब इतने में तो वाक्य आ नहीं पाएगा, इसे हटा दो। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर दो, प्लीज़। अब सुनना लगा दो, लिसन, LISTEN, लिसन। अब टू मी, कृपया मेरी बात तो सुनिए, तो होगी प्लीज़ लिसन टू मी। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। चाहो तो आप सेकंड कंडीशन से बना सकते हैं, काइंडली लगा करके। ठीक, काइंडली। अब क्या लगा दो, लिसन टू मी, लिसन टू मी। चाहो तो आप थर्ड प्रकार से भी बना सकते हैं, जैसे ये प्लीज यहाँ ना लगा करके कॉमा लगा कर पीछे लग जाएगा। ठीक, तो इतना याद रखना है। अब कृपया बैठ जाइए और चाय पीजिए, तो इसमें कृपया लगा हुआ है, जान लीजिए ये आपका प्रार्थनावाचक है। अब कृपया की जगह जरा भी कर सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, जरा बैठ जाइए और चाय पीजिए, जरा बैठ जाइए और चाय पीजिए। तो सबसे पहले कृपया के लिए क्या लगा दो, प्लीज़। अब क्रिया लगा दो बैठना, सिट डाउन, एंड चाय पीजिए, पीना लगा दो, टेक टी, फुल स्टॉप। एक बार फिर देख लो, कृपया बैठ जाइए और चाय पीजिए, तो प्लीज़ बैठना, सिट डाउन, एंड चाय पीजिए, टेक टी हो गया। कृपया प्रधानाचार्य जी से मिल लेना, ऐसे भी कह सकते, जरा प्रधानाचार्य जी से मिल लेना, या प्रधानाचार्य जी से मिल लीजिए या मिल लो। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्लीज़। अब मिलना लगा दो, मीट, किससे मिलो, प्रधानाचार्य जी से, तो टू द प्रिंसिपल। फुल स्टॉप। एक बार फिर देख लो, कृपया प्रधानाचार्य जी से मिल लेना, तो कृपया प्लीज मीट टू द प्रिंसिपल। रूल नंबर 6 देखिए अब आप, रूल नंबर 6 क्या कहना चाहता देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को साधारण कहा जाता है, प्रस्ताव प्रकट होता है और हिंदी के वाक्यों में क्या लगा होता है, नेदो। जब वाक्य अफर्मेटिव हो और उसमें प्रस्ताव प्रकट होगा, तो प्रस्ताव वाले वाक्यों में याद रखना होगा, जितने वाक्य होते हैं उन सभी वाक्यों के अंत में नेदो लगा होगा। जैसे जाने दो, खाने दो, पीने दो, दौड़ने दो, हंसने दो, बैठने दो, सभी वाक्यों के अंत में नेदो आएगा। जब वाक्य में नेदो लगा होगा तो उसमें क्या प्रकट हो रहा है, प्रस्ताव। तो ऐसे वाक्यों में लेट से शुरू करते हैं। अभी तक आपने देखा था B1 आता था, तो इसमें क्या होता है, पहले लेट आता है। ठीक, तो सबसे पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट यहाँ 2 दे दिए। 2 का मतलब है कभी कभी वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है, होते हैं।
तो इसलिए 2 दे दिया कि अगर 2 ऑब्जेक्ट हो तो एक पहले लगा दो और एक बाद में लग जाएगा, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, एक तो पहले लगाना ही होगा। ठीक, तो सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर B1, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये B1 से पहले कभी ऑब्जेक्ट आया था, अभी तक नहीं आया था, अब B1 से पहले भी आया, क्योंकि ये लेट जो होती है ये भी क्रिया होती है, तो इसीलिए ये मुख्य क्रिया होगी तो ऑब्जेक्ट हो गया, और ये दूसरी सेकंड क्रिया हो गई। अब ठीक, जैसे इन बच्चों को वहीं खेलने दो, तो इसमें अंत में क्या लग रहा है, ने दो, तो इसमें क्या प्रकट हुआ, प्रस्ताव। जब प्रस्ताव प्रकट होता है तो ने दो लगा होता क्या आता है, लेट, तो सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा लेट। ठीक, अब लेट के बाद ऑब्जेक्ट किसे खेलने दो, इन बच्चों को, तो इन बच्चों को लगा दो दीज चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन का, चाइल्ड का बहुवचन चाइल्ड्स नहीं होता है, चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रन होता है। अब क्या बचा इसमें, चिल्ड्रन, अब बचा खेलना, अब इसमें क्रिया लगानी, खेलना प्ले, अब वहीं लगा दो देयर, फुल स्टॉप। एक बार फिर देख लो, इन बच्चों को वहीं खेलने दो, सबसे पहले हमने लगा दिया ने दो के लिए लेट, फिर किने इन बच्चों को दी चिल्ड्रन, उसके बाद क्रिया आपकी प्ले, वहीं लगा दी देयर, उसे इस विषय पर प्रतिदिन बोलने दो, तो इसमें अंत में क्या आ गया, ने दो, तो ने दो के लिए क्या बताया था, लेट। अब किसे खेलने दो, उसे लगा दो हिम, उसके बाद आपको क्रिया लगानी, क्रिया क्या, बोलना, तो खेलना नहीं है, क्या है, बोलना, तो बोलना लगाएंगे स्पीक। ठीक, उसके बाद बच्चा अगर ऑब्जेक्ट हो तो लगा दो, नहीं शेष भाग, तो इस विषय पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं दूसरा, तो शेष भाग लगा दो, एट दिस टॉपिक। अब बच्चा प्रतिदिन की लगा दो डेली, प्रतिदिन की डेली। एक बार फिर देखो, उसे इस विषय पर प्रतिदिन खेलने दो, वो सॉरी बोलने दो, तो बोलने के लिए ने दो लगा, तो ने दो के लिए लेट, उसे की हिम, बोलना की स्पीक, एट दिस टॉपिक डेली। अच्छा, ये वाला हो गया आपका। अब इसमें क्या कह रहा है, नोट, नोट माने होती है खास बात, ये कहना चाहता है कि नोट में क्या कहना चाहता है, देखिए नोट में वो ये कहना चाहता है, नोट में क्या कहना चाहता है, देखो कि तथा इन वाक्यों को गे से भी बनाया जा सकता है। जो आपके ये वाक्य थे, जैसे इसमें लिखा था इन बच्चों को वहीं खेलने दो, उसे इस विषय पर प्रतिदिन बोलने दो, तो वो ये कहना चाहते हैं कि ऐसे वाक्य अगर हैं तो वो आप गे से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, अब हम जाएंगे, क्या कह रहा है, अब हम जाएंगे, इसका मतलब अब हमें जाने दो। ऐसे ही कह रहा, अब हम विषय बदलेंगे, इसका मतलब अब हमें विषय बदलने दो। चाहो तो आप इन वाक्यों को ऐसे भी बना सकते हैं। तो कह रहा अब हम जाएंगे, इसका मतलब क्या, अब हमें जाने दो, तो ने दो के लिए क्या आएगा, लेट। अब किसे जाने दो, हमें, अस, क्रिया क्या, गो, अब की लगा दो नाउ। ऐसे बना सकते हैं कि अब हम जाएंगे, जाकर, इसका मतलब हुआ कि अब हमें जाने दो, तो ने दो के लिए लेट, हमें की लग गई अस, और जाना को होगी गो, अब की लगा दिए नाउ। अब हम विषय बदलेंगे, तो सबसे पहले कह रहा है अब हम विषय बदलेंगे, इसका मतलब अब हमें विषय बदलने दो, तो ने दो के लिए क्या आएगा, लेट। अब किसे बदलने हो, हमें, क्रिया बदलना लगा दो चेंज, अब विषय लगा दो सब्जेक्ट, अब की लगा दो नाउ। बताओ कोई दिक्कत, आगे देखिए। अब हम विषय बदलेंगे, तो सबसे पहले लेट, अस, बदलना चेंज, विषय सब्जेक्ट, अब की लगी नाउ। अब रूल नंबर 7 देखिए आप, रूल नंबर 7 क्या कहना चाहता है, देखिए निगेटिव, नकारात्मक, जब वाक्य में प्रस्ताव प्रकट होता है एवं हिंदी के वाक्यों में मत या ना या नहीं तथा कभी नहीं जैसे शब्द आए, तो मत या ना या नहीं के लिए तो आप डोंट या डू नॉट लगाएंगे। अगर वो कभी नहीं दे रहे हैं तो आप नेवर लग के लेट लग जाएगा, उसके बाद लेट के बाद ऑब्जेक्ट V1 से पहले लग जाएगा। ठीक, जैसे देखिए, पहले अगर उसमें ये दिया जा रहा है मत या ना या नहीं, तो आप डोंट या डू नॉट लगाएंगे। अगर वो कभी मत दे रही है तो नेवर, उसके बाद लेट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, आगे इन्होंने एक और वाक्य, चाहे आप दो, इस वाक्य को, लेट वाले वाक्य को, निगेटिव को 2 प्रकार से बना सकते हैं। एक तो आप डोंट या डू नॉट नेवर लगाएंगे, अगर आप डोंट या डू नॉट नहीं लगाना चाहते हैं तो केवल क्या लग जाएगा, नॉट,
और नेवर वाले में तो नेवर लगना ही है। ठीक, तो चाहे ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो, उसे मत जाने दो। तो ने दो के लिए मत के लिए आया, मत के लिए लगा दो डोंट। ठीक, अब डोंट के बाद लेट, जाना किसे जाने दो, उसे, तो उसे लगा दो हिम, उसे क्या लगा दो हिम। अब उसके बाद क्रिया ढूंढ, क्रिया क्या है आपकी, इसमें क्रिया नहीं सूत्र में लिखी है, तो फार्मूला में आपको क्या लिखनी होगी, क्रिया यहाँ पे P1 और लिखनी होगी लेट के बाद। ठीक, तो डोंट, डू नॉट, नेवर और ऑब्जेक्ट के बाद लिखनी होगी। जे आपको B1 इसमें इस फार्मूला में जो टाइपिंग की होगी तो गड़बड़ी होगी, तो इसमें आपको लिखनी है B1 यहाँ पे। ठीक, ऑब्जेक्ट के बाद। तो जैसे ऑब्जेक्ट हो गया तो अब क्रिया लगानी है, क्रिया क्या है गो। अब क्या बचा, फुल स्टॉप। एक बार फिर देखो, उसे मत जाने दो, तो सबसे पहले डोंट। ठीक, उसके बाद आपकी लेट। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद क्रिया हो गई। अब शेष भाग है ही नहीं इसमें, तो नहीं लगाना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ ध्यान देनी है कि शेष भाग है ही नहीं तो उसमें ना लगाएं। तो डोंट, और यहाँ क्या था, डोंट लेट हिम। ठीक, डोंट लेट हिम। चाहो तो अथवा करके बना सकते हैं आप, डू नॉट, क्या लगा दो डू नॉट, डू नॉट। अब आप क्या लगाएंगे लेट। ठीक, लेट के बाद क्या लगाएंगे हिम और गो, ऐसे भी बन जाएगा। ठीक, और चाहो तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बनाएंगे तो ये हमें नेक्स्ट देर के लिए साफ करना पड़ेगा। ठीक, ऐसे भी बना दो आप, सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। ठीक, जब आप हिम लगाएंगे फिर उसके बाद क्या आएगा नॉट। अब इस बात में हमें क्या नहीं लगाना पड़ा, डू, डू नॉट, डोंट था डोंट, तो डू हट गया, क्या बचा नॉट। अब आपको लगाना B1, B1 क्या है गो। अब कुछ बचा ही नहीं, फुल स्टॉप। चाहो तो डोंट से बना दो, चाहे तो नोट से बना दो। ठीक, तो ये चीज़ थी। लेट तो हो ही गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया, नोट भी हो गया, क्रिया भी हो गई। मुझे घर से बाहर मत जाने दो, तो मत के लिए डोंट या डू नॉट कर दो। चलो ये वाला डू नॉट से बना दिया, ये डोंट से हो गया, ये डू नॉट से हो गया। अब आपको डू नॉट के बाद क्या लगानी, लेट, लेट के बाद क्या लगाना ऑब्जेक्ट, मुझे की लगा दो मी। उसके बाद क्रिया लगानी, क्रिया क्या है गो। अब घर से बाहर तो गो आउट, क्या लग जाएगा गो आउट ऑफ द हाउस, गो आउट ऑफ द हाउस। तो ये हो गया। अगर चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं लेट से, लेट ऑब्जेक्ट उसे मी, उसके बाद नॉट, उसके बाद आपको क्रिया लगानी गो, गो के बाद शेष भाग लगा दो आउट ऑफ द हाउस, गो आउट ऑफ द हाउस, ऐसे भी बन जाएगा। ठीक, एक बार फिर देखो, मुझे घर से बाहर मत जाने दो, तो मत के लिए हमने लगा दिया डू नॉट, ने दो के लिए लेट, मुझे कि मी, जाना कि गो, घर से बाहर आउट ऑफ द हाउस। अगर आप डोंट नहीं लगाना चाहते हैं, केवल नॉट लगाना चाहते हैं, तो पहले लेट लगाना पड़ेगा, फिर मी लगाना पड़ेगा, फिर नॉट, गो आउट ऑफ द हाउस। जैसे उन्हें गाली कभी मत दो, अब तो कभी मत आ गया, तो कभी मत के लिए क्या लगाना नेवर, उसके बाद लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट उन्हें लगा दो देम, उसके बाद क्रिया, क्रिया गाली देना अब्यूज, क्या लग जाएगा अब्यूज, ABUSE। अब कुछ बचा नहीं बचा तो फुल स्टॉप। एक बार फिर देखो, उन्हें गाली कभी मत दो, कभी मत की नेवर, ने दो को लेट, उन्हें की देम, गाली देना अब्यूज। चाहो तो आप इसे अथवा करके बना सकते हैं, अथवा करके बनाएंगे तो इस सूत्र से बना दो, पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट उन्हें लगा दो देम, उसके बाद नॉट लगाना पड़ेगा, नॉट के बाद आप वो सॉरी नॉट नहीं आएगा नेवर, यहाँ पे क्या आएगा नॉट की जगह नेवर, नेवर के बाद आपको लगानी है B1, B1 क्या है इसमें अब्यूज, गाली देना ABUSE। ठीक, एक बार फिर देख लो, इस सूत्र से बनाएंगे लेट, ऑब्जेक्ट उन्हें देम, कभी नहीं कि नेवर, क्रिया होगी अब्यूज, शेष भाग है ही नहीं तो फुल स्टॉप।
ऐसे कार्य यहाँ कभी मत करो, तो कभी मत के लिए लगा दो वो सॉरी नेवर। कभी नहीं के लिए क्या लगेगा, नेवर। ठीक, इस वाले फार्मूला से बना रहे, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या करो, ऐसे कार्य, सच वर्क्स हो गया। उसके बाद V1 लगा दो, V1 क्या है, करना हो गई डू। ऐसे कार्य लगा दो सच वर्क्स। एक बार फिर देख लो, ऐसे कार्य यहाँ कभी मत करो, कभी के मत के लिए नेवर, नेदो के लिए लेट, क्या हो गया, लेट। ठीक, उसके बाद ऐसे कार्य सच वर्क्स, करना होगी डू, ऐसे कार्य होगी सच वर्क्स। हाँ, ये गलत कर दिया हमने, ये यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, क्योंकि ये लग ही चुका था ऐसे। ठीक, तो फिर देखो एक बार, नेवर लेट सच वर्क्स को करना डू, बस ये फुल स्टॉप यहीं लगा दो, फुल स्टॉप यहीं पे लग जाएगा डू। एक बार फिर देखो, ऐसे कार्य यहाँ कभी मत करो, तो मत के लिए होगी, कभी मत की होगी नेवर। ठीक, नेदो के लिए होगी लेट। अब यहाँ पे आएगा SUCH, ऐसे को होगी सच वर्क्स, करना होगी डू। ठीक, तो ये तो आपका फिनिश हो गया। अब आया रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 देखिए, जब वाक्य में आओ हम सब, चलो चले जैसे शब्द आए, ये कह रहा है जब वाक्य में आओ या चलो चले जैसे शब्द आए तो लेट अस या लेट्स का प्रयोग करते हैं। लेट अस या लेट्स, तो सबसे पहले लेट अस लगा दो, और नहीं लगाना चाहते लो तो लेट्स कर दो। V1 ऑफ जो कॉम्प्लीमेंट, वो नेदो वाला ही केवल एक ऑब्जेक्ट था, वो लेट उसी में आता था ऑब्जेक्ट, और सभी वही सूत्र आएगा V1 ऑफ जो कॉम्प्लीमेंट। केवल नेदो लगाओ तो उसमें V1 से पहले एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, और नेदो ना लगाओ तो वही सूत्र रहेगा जो सबसे पहले था, V1 ऑफ जो कॉम्प्लीमेंट। जैसे आओ अब हम सब नदी, करा आओ हम सब नदी में स्नान करें, करा आओ हम सब नदी में स्नान करें, तो आओ हम सब, तो सबसे पहले लगा दो लेट अस। अगर लेट अस नहीं लगाना चाहते हैं तो लेट्स लगा सकते हैं। मान लो अगर ये नहीं लगाना चाहते हैं तो आप क्या लगा दो, ये वाली लगा दो लेट्स है। फिर क्रिया लगा दो, क्रिया का स्नान करना, बाथ, नदी में इन द रिवर। ठीक हो गया, आओ हम सब नदी में स्नान करें तो लेट अस, फिर बाथ इन द रिवर हो गया। आओ पुनः प्रयास करें, तो सबसे पहले आओ पुनः प्रयास करें, तो आओ के लिए लेट अस। ठीक, उसके बाद प्रयास करना लगा दो ट्राई, TRY। ट्राई हो गया। उसके बाद आपको पुनः की लगाना अगेन, फुल स्टॉप। एक बार फिर देखो, आओ पुनः प्रयास करें तो लेट अस, प्रयास करना ट्राई, पुनः होगी अगेन। चलो चलें, तो सबसे पहले लेट्स गो, क्या हो जाएगा, लेट्स गो, चलो चलें, लेट्स गो। अब वो ये कह रहे हैं अगर नेगेटिव हो, जैसे ये तो पॉजिटिव था, ए माने अफर्मेटिव था, अब एन माने नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब मत लगा हो या ना लगा हो, तो क्या आएगा, लेट्स, और लेट्स के बाद नॉट लग जाएगा, इतना याद रखना है। लेट्स या लेट्स के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। तो सबसे पहले लगा दो लेट्स, फिर नॉट लगा दो, क्रिया बैठना सिट कर दो। उसके बाद फिर क्या बचा, चलो यहाँ, तो लेट्स चलो यहाँ मत बैठो, यही दिया गया। तो लेट्स नॉट सिट, और बैठना लगा दो सिट हेयर। एक बार फिर देखो, कहा गया चलो यहाँ मत बैठो, तो मत के लिए क्या हो गया, डोंट, वो सॉरी लेट। ठीक भाई, चलो यहाँ मत बैठो, तो सबसे पहले लेट अस हो गया चलो चले के लिए। ठीक, चलो चले के लिए क्या है, लेट अस। अब मत के लिए नोट लग गया, बैठना सिट हो गई, यहाँ की हेयर हो गई। चलो इस रूम में शोर ना करें, तो चलो चले के लिए क्या बताया, लेट्स। ठीक, लेट्स क्या हो जाएगा, लेट्स। अब उसके बाद आपको लगाना नॉट, क्या लगाना होगा, नॉट। अब शोर करना लगा दो मेक, क्या लग जाएगा, मेक, MAKE, ए नॉइज,
और यहाँ इस कमरे में है तो दिस रूम हो जाएगा। भाई ये बचा इस कमरे, इस रूम में, इस इन दिस रूम। एक बार फिर देख लो। चलो इस रूम में शोर ना करें। तो सबसे पहले चलो चले के लिए लेट्स, क्या लगा दिया, लेट्स। ना के लिए नॉट, शोर करना मेक ए नॉइज। इस रूम में इन दिस रूम हो गया। ठीक, आगे देखिए अब नौवां रूल क्या कह रहा है। जब वाक्य प्रार्थना प्रकट हो, जब वाक्य में प्रार्थना प्रकट हो अर्थात नेगेटिव या नकारात्मक हो, तब निम्न प्रकार से बनाते हैं। जैसे देखिए इसमें मत आ गया तो मत के लिए सबसे पहले तो कृपया लगा दो प्लीज। ठीक, मत के लिए लगा दो डोंट। क्रिया लगा दो सहायता करना हेल्प। मेरी लगा दो मी, हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता मत करें तो प्लीज़। मत के लिए डोंट, सहायता करना हेल्प, मेरी की मी। कृपया मुझे रास्ते में परेशान मत करो तो पहले लगा दो प्लीज़, फिर मत के लिए लगा दो डोंट, फिर क्रिया लगा दो परेशान करना टीच, TEAC। अब किसे करो, मुझे कि मी। कहाँ करो, रास्ते में, ऑन द वे, फुल स्टॉप। एक बार फिर देख लो, कृपया मुझे रास्ते में परेशान मत करो प्लीज़, मत करना डोंट, परेशान टीच, मुझे कि मी, रास्ते में ऑन द वे। अब रूल नंबर 10वां देखिए, कह रहा लीस्ट, LEST, लीस्ट का प्रयोग जब वाक्य में कहीं ऐसा ना लगा हो। ये कहा गया जब वाक्य में कहीं ऐसा ना हो, लगा हो, तब पहला वाक्य इम्परेटिव में बनाते हैं। पहला वाक्य किस में बनाते हैं, इम्परेटिव। वो ये कहने का मतलब हुआ है कि जब वाक्य में कहीं ऐसा ना लगा हो तो ऐसे वाक्यों में 2 वाक्य दिए जाते हैं और पहला वाक्य इम्परेटिव में होता है। किस में होता है, इम्परेटिव में। और फिर उसके बाद में जो कहीं ऐसा ना लगा होगा इसके लिए लिस्ट लगाना पड़ेगा। फिर कह रहा लिस्ट का प्रयोग करके दूसरे वाक्य में हमेशा क्या लगे, शुड। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि ये 2 वाक्य दिए जाएंगे और उसके बीच में कहीं ऐसा ना लगा होगा तो पहला वाक्य तो इम्परेटिव होगा, वो तो इम्परेटिव में बनाना पड़ेगा। जितने अभी रूल पढ़ चुके हैं इनमें से कोई भी रूल का इम्परेटिव सेंटेंस हो सकता है तो उसी रूल से बनाना होगा। फिर कहीं ऐसा ना के लिए लिस्ट लगाना पड़ेगा। दूसरे वाक्य में अगर करता हो तो लगा दो, अन्यथा शुड लगाना पड़ेगा। किसी भी टेंस का हो दूसरा वाक्य शुड का प्रयोग करेंगे और B1। ठीक, जैसे देखिए फॉर्मूला, फर्स्ट इम्परेटिव सेंटेंस मतलब पहला इम्परेटिव सेंटेंस बने, फिर कहीं ऐसा ना कि लिस्ट लगी है, फिर सब्जेक्ट हो तो लगा दियो, ना तो शुड को प्रयोग करो, B1 अब जो कॉम्प्लीमेंट। ये किसी भी टेंस का वाक्य हो तुम्हें शुड लगाना होगा अब पहला इम्परेटिव में। ठीक, जैसे मुझे यह कार्य कर लेने दो, तो ने दो ये प्रस्ताव प्रकट हो रहा है, इम्परेटिव हो गया। मुझे यह कार्य कर लेने दो तो ने दो के लगा है लेट। अब जब मत तो है ना तो डोंट है ना तो लेट, मुझे की मी। अब क्रिया क्या है, करना, क्योंकि वर्क था इसमें यह लग गया, जब यह लग गया तो इस क्रिया हमें करना लेनी पड़ेगी तो करना होगी डू। यह की लगा दो दिस और वर्क। इतना समझ में आ गया। मुझे यह कार्य कर ले दो, ने दो के लिए लेट, मुझे की मी, करना की डू, यह कार्य दिस वर्क। अब कहीं ऐसा ना हो इसके लिए क्या लगा दो, लिस्ट। ठीक, लिस्ट। अब कह रहा करता, कहीं ऐसा ना हो कि बहन जी नाराज हो जाएं। कौन हो जाए, बहन जी। बहन जी करता हो गया सिस्टर। ठीक, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लगाना, शुड। शुड, उसके बाद क्रिया लगा दो नाराज होना, तो होना क्या होती है, बी। नाराज की लगा दो एंग्री, ANGRY। पूरा हो गया। एक बार फिर देख लो, मुझे यह कार्य कर लेने दो, कहीं ऐसा ना हो कि बहन जी नाराज हो जाएं। तो पहला इम्परेटिव में बना दो, ने दो के लिए लेट, मुझे एक मी, करना डू, यह कार्य दिस वर्क, कहीं ऐसा ना हो लिस्ट, बहन जी नाराज हो जाए सिस्टर, शुड, और होना बी, नाराज की एंग्री, ANGRY। कृपया यहाँ शोर मत मचाओ, कहीं ऐसा ना हो कि रोगी जाग जाए। तो सबसे पहले आपको ये बनाना इम्परेटिव, कृपया यहाँ शोर मत मचाओ। कृपया के लिए प्लीज़, कृपया के लिए प्लीज़। मत के लिए लगा दो डोंट। शोर मचाना लगा दो मेक ए नॉइज।
मेक ए नॉइज। अब यहाँ बचा, यहाँ के लिए लगा दो हेयर। अब कहीं ऐसा ना हो लीस्ट कि रोगी जाग जाए। कौन जाग जाए? रोगी। तो कर्ता लगा दो दी पेशेंट, दी पेशेंट। अब कर्ता के बाद हमेशा क्या आएगा? शुड, शुड। अब क्रिया क्या? जागना, जागना लगा दो वेक, वेकअप। ठीक। अब देखिए एक बार, कृपया यहाँ शोर मत मचाइए, कहीं ऐसा ना हो कि रोगी जाग जाए। तो प्लीज, मत के लिए डोंट, शोर मचाना मेक ए नॉइज, यहाँ की हियर, कहीं ऐसा ना हो लीस्ट, कौन जाग जाए? रोगी, शुड, बैकअप। अब रूल नंबर देखिए 11। कह रहा कि कुछ आज्ञावाचक वाक्य ऐसे होते हैं जिन्हें हैव से बनाया जाता है। हैव का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाता है। वो ये कहना चाहते हैं कुछ आज्ञावाचक वाक्य ऐसे होते हैं जिन्हें हैव से बनाया जाता है और हैव का प्रयोग शुरू में रखते हैं। ठीक, जैसे देखिए, बोला भरोसा रखो, तो रखना की हैव होती है, तो वही क्रिया लग गई रखना। अब भरोसा फेत हो गई। ठीक। बोला धैर्य रखो, आगे दे रहे, तो रखना क्या लगी? हैव, और धैर्य की होगी पेशेंस। बोला खूब रो लो, खूब रो लो, तो पहले लगी हैव, और खूब रोना का ये डीप क्राई, मतलब गहराई से। बोला थोड़ी चाय पीजिए, तो हैव, और क्या हो जाएगी? थोड़ी, थोड़ी मतलब गिनती नहीं हो पाएगी, तो सम टी, मतलब कुछ चाय पीजिए। ठीक। ये रूल नंबर 12 देखिए, यदि वाक्य में कर्ता ना हो, वो ये कह रहे हैं यदि वाक्य में कर्ता ना दिया जाए तो क्या लगाएंगे? व्हाट टू का प्रयोग करते हैं B1 से पहले। वो ये कहना चाहते हैं अगर वाक्य में कर्ता ना दिया जाए तो आप व्हाट टू लगाओ और उसके बाद B1 लगा दे। जैसे मुझे बताओ, मुझे बताओ, तो बताना लगा दे टेल मी, कि क्या करूं, मुझे बताओ कि क्या करूं, तो कर्ता दो ना वो। अगर जाओ तो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, तो कर्ता दिया जाता। अब इसमें कर्ता है ही नहीं, मुझे बताओ क्या करूं, तो सबसे पहले क्या लगा दे? व्हाट टू, अब करना लगा दे डू, ऐसे हो जाएगा। ठीक। बता रहा है मुझे बताओ कि क्या करूं, तो क्या की लग, तो सबसे पहले बताना टेल, मुझे कि मी, क्या की लगी? व्हाट, करना लग व्हाट, और टू करना वो भी डू। मुझे राय दो कि क्या करूं, मुझे राय दो कि क्या करूं, तो सबसे पहले राय देना लगा दो एडवाइस। अब मुझे लगा दो मी, अब क्या करूं, इसमें करता तो है ही नहीं, तो व्हाट टू, और करना लगा दो डू, ऐसे हो जाएगा। एक बार फिर देख लो, मुझे राय दो कि क्या करूं, तो मुझे राय दो, राय देना का एडवाइस, मुझे मी, क्या करूं? व्हाट टू, और करना वो ही डू। आगे देखिए, आगे कह रहा रूल नंबर 13, कह रहा यदि दूसरे वाक्य में कर्ता दिया जाए, उसमें ये कहा गया कर्ता ना दिया जाए तो व्हाट टू लगाते थे और क्रिया लगाते थे। इसमें ये कहा गया अगर कर्ता दिया जाए तो प्रश्नवाचक शब्द के बाद, तो प्रश्नवाचक शब्द के बाद कर्ता लगाकर शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे जो प्रश्नवाचक शब्द दिया जाए कब, क्यों, कैसे, तो उनकी अंग्रेजी लगाने के बाद आप कर्ता लगाओ, उसके बाद शुड लगा दी, और उसमें कर्ता था नहीं इसलिए व्हाट और टू और क्रिया लगी जाती। इसमें कर्ता दिया जाएगा तो प्रश्नवाचक शब्द लगाकर उसके बाद कर्ता लगाओ, शुड को प्रयोग कर दे, और फिर B1 लगा दो क्रिया फर्स्ट फॉर्म। जैसे उसे बताओ कि वह कहाँ ठहरे, तो उसे बताओ, तो सबसे पहले बताना लगा दो टेल, उसे लगा दो हिम। ठीक। अब वह कहाँ ठहरे, अब इसमें कर्ता कौन हुआ है? वह दिया गया, तो ये कहा गया पहले प्रश्नवाचक शब्द लगाओ, तो कहाँ की भेयर। ठीक। अब कौन वह ठहरे, इतना बचा, वह की लगा दो ही। अब ही के बाद क्या लगाना पड़ेगा? शुड, SHOULD, शुड, और ठहरना लगा दो STAY, फुल स्टॉप। एक बार फिर देख लो, उसे बताओ कि वह कहाँ ठहरे, तो टेल और हिम, और कहाँ की भेयर बचा हुआ है के लिए ही, और शुड स्टे। अब बचा मुझे सलाह दो कि मैं कौन सा कार्य करूं। अब ये वाक्य यहाँ बनाना पड़ेगा क्योंकि ये दूसरे रूल चलने लगे, तो मैं इतना ही समझाया जाएगा, एक्सप्लेमेंट्री अगले वीडियो में बताया जाएगा।
तो ये वाला देखो पहले, मुझे सलाह दो, तो सबसे पहले क्रिया लगाओ, सलाह देना क्या लगाओ, एडवाइस। एडवाइस। अब मुझे कि मी, अब कौन सा कार्य करूं मैं, तो इसमें दिया गया मैं, तो इसमें कर्ता मैं हो गया, तो मैं के लिए जब कर्ता हो गया तो कौन सा कार्य लगाना पड़ेगा, विच वर्क। क्या लगाना पड़ेगा, विच वर्क। विच के साथ कार्य है तो कार्य साथ में ही रहेगा, विच वर्क। अब बचा मैं, क्या मैं करूं, तो मैं के लिए लगा दो आई, और क्या लगेगा, शुड। करना लगा दो डू। ये ऐसे हो जाएगा, एक बार फिर देख लो। मुझे सलाह दो कि मैं कौन सा कार्य करूं, मुझे सलाह दो तो एडवाइस, मुझे कि मी कौन सा कार्य, विच वर्क, मैं के लिए आई, शुड करना होगी डू। तो ये तो आज आपका फिनिश हो गया इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक, पूरा आपका समाप्त हो गया। दैट्स ऑल, थैंक्स ऑल वॉचिंग सो मच।